अस्सलाम वालेकुम। कराची बोर्ड यूट्यूब चैनल की जानिब से फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 10 हम स्टडी कर रहे थे। तो आज हम पास पेपर का 2018 कराची बोर्ड का न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूमेरिकल में लिखा हुआ क्या है। लिखा हुआ माइक्रोस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ 12 मिलीमीटर फोकल लेंथ। जो ऑब्जेक्टिव है उसकी फोकल लेंथ आपको दी हुई है 12 मिलीमीटर। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को F1 से डिनोट करते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है 12 मिलीमीटर। फिर उसके बाद एंड आई पीस ऑफ 25 मिलीमीटर फोकल लेंथ। जो आई पीस है उसकी फोकल लेंथ को F2 से डिनोट करेंगे और 25 मिलीमीटर्स, इसको ऐसे लिख दिया। पूछ रहा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज। डिस्टेंस पूछ रहा है लेंसेज के दरमियान कितना है। तो डिस्टेंस लेंस के दरमियान जो है उसको हम बोलते हैं लेंथ। तो लेंथ जो है ये हमें रिक्वायर्ड में लिखनी है क्योंकि ये हमें मालूम करनी है। और बोल रहा है व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर यानी मैग्नीफिकेशन की बात हो रही है, इसको भी हम रिक्वायर्ड में लिखेंगे क्योंकि ये भी हमें मालूम करना है। इफ द ऑब्जेक्ट इज इन शार्प फोकस व्हेन इट इज 15 मिलीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। अब ये क्या चीज़ है, ये है P1। P1 ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव तक का जो फासला होता है उसे हम बोलते हैं P1। ये कितना आपको दिया हुआ है यहाँ पे न्यूमेरिकल के अंदर 15 mm। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ याद रखिएगा, जो Q2 होता है वो बराबर होता है D के। D जो होता है लीस्ट डिस्टेंस एट डिस्टिंक्ट विजन, ये होता है 250 मिलीमीटर। अगर सेंटीमीटर में होता है तो 25 सेंटीमीटर आप लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, L इक्वल टू Q1 प्लस P2। अब हमारे पास जो है Q1 नहीं है और P2 ये भी नहीं है, तो हम इसी को यहीं पे रोकते हैं और इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। सबसे पहले जो जो चीज़ें नहीं हैं उन सबको मालूम करेंगे। कंपाउंड हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं थिन लेंस फार्मूला 1/F इक्वल 1/P प्लस 1/Q। अब सबके नीचे हम 1 1 1 लिख देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो है F1 जो है न्यूमेरिकल के अंदर गिवन में दी हुई है, कितनी दी हुई है यहाँ पे 12। फिर उसके बाद P1 जो है वो हमें 15 दिया हुआ है। Q1 नहीं है, हम Q1 ही तो मालूम कर रहे हैं, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे ये पूरी वैल्यू जो है उधर जाके माइनस की हो जाएगी, इधर प्लस की है 12 माइनस 1/15, यहाँ पे बच जाएगा 1/Q1। फिर उसके बाद एलसीएम लेंगे, दोनों नीचे वाली वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा 180 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 180। अब इसी तरीके से 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो यह हो जाएगा 15 माइनस 12। यहाँ पे 1/Q1 को ऐसे ही लिख दिया। 15 में से 12 गया तो 3/180 और यहाँ पे आ गया Q1। अब आपने जो है रेसिप्रोकल लेना है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे। इसी तरीके से Q1 ऊपर और 1 नीचे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 60। तो इसको इस तरीके से लिख लें, Q1 इक्वल 60। जितने भी लेंथ्स है हमारे पास मिलीमीटर में, तो इसको भी हम मिलीमीटर में ही लिख देते हैं। तो ये हमने जो है Q1 मालूम किया। फिर उसके बाद हम एक और चीज़ फाइंड करेंगे P2, वो भी नहीं हमारे पास। तो P2 के लिए भी हम फार्मूला यूज़ करेंगे थिन लेंस फार्मूला 1/F2 इक्वल 1/P2 प्लस 1/Q2। सिंपल फार्मूला है। अब यहाँ पे जो है फोकल लेंथ हमें न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है, F2 कितनी है 25, 1/P2। P2 जो है वो हमारे पास नहीं है, तो P2 को तो हमने ऐसे ही लिख दिया प्लस 1/Q2। Q2 जो है वो D के बराबर है और कितना है 250, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 250। ये पूरी वैल्यू प्लस की है, उधर जाके माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 1/25 माइनस 1/250। यहाँ पर रहेगी हमारे पास 1/P2। एलसीएम लेंगे, नीचे दोनों वैल्यूज़ को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6250।
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 250 माइनस 25 को 1 से किया तो 25 ही रहा और 1/P2। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 225 और नीचे 6250 1/P2। अब रेसिप्रोकल लेंगे इसका भी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे। इसी तरीके से P2 ऊपर 1 नीचे, 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 27.77। अब P2 को सीधा करके लिखना है, P2 इक्वल 27.77। इसको भी हम मिलीमीटर में लिखेंगे क्योंकि हर लेंथ आपको जो है इस न्यूमेरिकल के अंदर मिलीमीटर में दी हुई है ना। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो हमने लेंथ जो होता है इसके फॉर्मूले को इक्वेशन 1 का नाम दिया था, हमारे पास Q1 भी आ गया और P2 भी आ गया। तो अब हम इसको करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज डैट L1 विल बी इक्वल, Q1 की वैल्यू जो है वो 60 है प्लस P2 की वैल्यू ये है 27.77। अब जो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 33.77। इसको भी मिलीमीटर में लिखेंगे तो ये आपके पास एक आंसर आ गया। अब नेक्स्ट आंसर जो है वो मैग्नीफिकेशन मालूम करना है। तो मैग्नीफिकेशन के लिए हमने सिंपल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू Q1/P1 इंटू 1 प्लस D/F2। सारी चीज़ें हमारे पास हम पुट कर देंगे फॉर्मूले में। m विल बी इक्वल, Q1 की वैल्यू हमें दी हुई है 60 अपॉन P1 की वैल्यू जो है 15 इंटू 1 प्लस D की वैल्यू 250 और F2 की वैल्यू हमने फाइंड की थी, सॉरी फाइंड नहीं की थी, ये हमें गिवन के अंदर दी हुई है 25। सिंपल इन दोनों को आपने डिवाइड करना है कैलकुलेटर की मदद से 60/15। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 4। इसका एलसीएम लेंगे 25 1 ज़ा 25, क्रॉस मल्टीप्लाई 25 1 ज़ा 25 प्लस 1 250 ज़ा 250। 250 और 25 ऐड हो रहे हैं तो जमा होने के बाद ये हो जाएगा 275। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं m इक्वल टू 4 और 275 अपॉन 25। अब इसे कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा इसका 11 आ जाएगा और 4 को 11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर जो आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो ये आपने मैग्नीफिकेशन भी फाइंड कर ली इस न्यूमेरिकल में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।